नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इस क्रम में हम अभी तक 270 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज पद संख्या 271 से प्रारंभ करते हैं। ऊधो मन अभिमान बढ़ आयो। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की प्रशंसा की, उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की प्रशंसा की और कहा कि तुम गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो ये ज्ञान है, जो ये योग का संदेश है, ये देकर आओ। तो उद्धव मन में सोचते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण मेरे इस ज्ञान के बारे में जान गए हैं। स्वयं श्री कृष्ण ये स्वीकार करते हैं कि मुझे निर्गुण ब्रह्म का बहुत अधिक ज्ञान है। तो इसीलिए उद्धव के मन में बहुत अधिक अभिमान बढ़ आया है, बहुत अधिक अहंकार उत्पन्न हो गया है। जदुपति जोग जानि जिए साचो नैन आकाश चढ़ायो। और वे सोचते हैं कि जदुपति श्री कृष्ण ने जोग, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का योग जान लिया है, जिए अपने हृदय में साचो सही रूप से। वे उद्धव अपने मन में सोचते हैं कि इन भगवान श्री कृष्ण ने भी मेरे निर्गुण ब्रह्म के योग के ज्ञान को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है, अच्छी तरह से मान लिया है। ये भी अपने हृदय में इस बात को स्वीकार करते हैं कि निर्गुण योग का ज्ञान मेरे अंदर भली भांति है। इसीलिए उद्धव ने नैन आकाश चढ़ायो। उद्धव के नैन जो है, आंखें जो हैं, वे आकाश की तरफ हो गई हैं। आंखें आकाश की तरफ होने से हमारा तात्पर्य है उद्धव को अभिमान हो गया है, वे आकाश की तरफ देख रहे हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कोई यदि अभिमानी तरीके से बात कर रहा हो तो हम कहते हैं कि अरे भाई ज्यादा ऊपर की तरफ मत देखो, जमीन की तरफ भी देख लो, नहीं तो ठोकर खा के गिर जाओगे। तो उसी प्रकार से अहंकार उद्धव को भी हो गया है। नारिनी पैमों को पठवत है कहत सिखावन जोग। और वे मन में सोचते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण तो नारिनी पै, नारियों के पास, ब्रज की स्त्रियों के पास मोहे पठवत हैं, मुझे भेज रहे हैं कहत सिखावन जोग, और मुझे उनको योग का संदेश देने के लिए, निर्गुण योग मार्ग की दीक्षा देने के लिए, निर्गुण योग का मार्ग सिखाने के लिए वे मुझसे कह रहे हैं। मन ही मन अब करत प्रशंसा यह मिथ्या सुख भोग। और वो मन ही मन अब स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें जब इस बात का आभास हो रहा है कि श्री कृष्ण मेरे योग के ज्ञान के महत्व को समझ गए हैं, तो मन ही मन स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि यह मिथ्या सुख भोग, और जो ये सांसारिक सुख भोग है, सांसारिक प्रेम है, यह सब तो मिथ्या ही है, केवल निर्गुण ब्रह्म ही एक अटल सत्य है। आयसु मानी लियो सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान। आयसु मानी की आज्ञा मानकर, लियो सिर ऊपर कि अपने सिर पर उन्होंने भगवान के आशीर्वाद को और भगवान की आज्ञा को धारण किया। प्रभु आज्ञा परमान कि उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा को प्रमाण मानकर, यानी प्रभु श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए उनका आशीर्वाद अपने सिर पर धारण किया। सूरदास प्रभु गोकुल पठवत मैं क्यों कहूं कि आन। सूरदास जी कहते हैं कि इतना सोचने के बाद उद्धव सोचते हैं कि प्रभु मोहि गोकुल पठवत, कि मुझे ये भगवान श्री कृष्ण गोकुल में भेज रहे हैं और मुझे ये अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं। मैं क्यों कहूं कि आन, मैं अपने आप को कृष्ण से भिन्न क्यों समझूं। आन मतलब दूसरा, अर्थात मैं, कृष्ण जो है मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहे हैं, तो मैं कृष्ण से भिन्न कैसे हो सकता हूं। मैं भी ब्रजांगनाओं के पास जा रहा हूं, गोपियों के पास जा रहा हूं, तो कृष्ण के समान ही महत्व लेकर के, मैं कृष्ण के समान ही महत्वपूर्ण होकर के मैं ब्रजांगनाओं के पास जाऊंगा। क्योंकि ब्रह्म तो एक है और सारा जगत ब्रह्ममयी है, ब्रह्ममय है, तो इसलिए मैं भी उन ब्रह्म का अंश हूं, तो मैं भी उस ब्रह्म के समान, उन श्री कृष्ण के समान ही हूं, मैं भी उनसे भिन्न नहीं हूं। पद संख्या 272।
तुम पठवत गोकुल को जय हो। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम मुझे भेज रहे हो तो मैं गोकुल अवश्य ही चला जाऊंगा। जो मानिए ब्रह्मा की बातें तो उनसो मैं कहूं। जो मानिए, अगर वे गोपियां मेरी बात मानेंगी। कौन सी बात? ब्रह्म की बातें, निर्गुण ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान मैं उनको प्रदान करूंगा, यदि वे मेरी बातों को मानेंगी तो उनसे मैं कहूं, तो उनसे मैं ये बातें अवश्य ही कहूंगा, उनको समझाने का पूरा पूरा प्रयत्न मैं करूंगा। गदगद वचन कहत मन प्रफुल्लित, बार बार समझे हूं। गदगद वचन, उद्धव बड़े ही खुश हैं और बड़े ही गदगद, बड़े ही हर्षयुक्त वचनों से, कहत मन प्रफुल्लित, और बहुत ही मन में खुशी धारण करके, बहुत ही प्रसन्नता से, मन में प्रसन्नता का अनुभव करके वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि बार बार समझे हूं कि हे कान्हा, हे मित्र कृष्ण, मैं उन गोपियों को बार बार समझाने का प्रयास करूंगा। आजू नहीं जो करो काज तो कौन काज पुनि ले हो। आजू नहीं जो करो काज, कि हे कृष्ण, यदि मैंने आज तुम्हारा ये काज, आज तुम्हारा ये कार्य नहीं किया तो कौन काज पुनि ले हो। मैं दोबारा तुम्हारा कौन सा कार्य करूंगा। आज अवसर पड़ा है और तुम मेरे मित्र हो, तो यदि मैंने आज तुम्हारा ये कार्य नहीं किया, कौन सा कार्य कृष्ण चाहते हैं कि ब्रज में उद्धव जाएं और गोपियों को सांत्वना प्रदान करें, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दें उनको। तो उद्धव इसलिए कहते हैं कि यदि मैंने आज तुम्हारा काम नहीं किया तो भविष्य में फिर मैं तुम्हारा और क्या काम आऊंगा। मित्र का काम तो यही होता है कि जब अवसर पड़े तब वह काम आए। यह मिथ्या संसार सदाई, यह कही के उठिए हो, कि यह मिथ्या संसार सदाई। उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं उन गोपियों को कहूंगा कि यह संसार तो सर्वदा ही मिथ्या है, सर्वदा ही असत्य है। और ऐसा कहकर मैं उन गोपियों के पास से उठकर फिर आपके पास आ जाऊंगा। सूर दिनाद्वय ब्रज जन सुख दे, आई पुनः चरण गए हूं। सूरदास जी कहते हैं, उद्धव कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं 2 दिन तक, 2 दिन कहने की बात है कि कुछ दिन तक मैं उन ब्रजवासियों को सुख प्रदान करके फिर से आपके चरण गए हूं, आपके चरणों में लौट जाऊंगा, आपके चरणों की सेवा में लौट जाऊंगा। पद संख्या 273 की व्याख्या। तुरत ब्रज जाहु उपंग सुत आजू। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उपंग सुत, हे उद्धव, तुम तुरंत ही आज ब्रज रवाना हो जाओ। ज्ञान बुझाई खबरी दे आवहु, एक पंथ दो काज। और तुम क्या करना? ज्ञान बुझाई, उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान समझाना। बुझाई मतलब समझाना। खबरी दे आवहु, और हमारे कुशल क्षेम की खबर भी उनको दे आना। एक पंथ दो काज। और हे उद्धव, इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, अर्थात एक काम के करने से 2 काम हो जाएंगे। पहला तो कि निर्गुण ब्रह्म के उपदेश से उन गोपियों को सांत्वना मिलेगी, और दूसरा तुम उनको मेरा कुशल क्षेम दे आओगे और उनका कुशल क्षेम मुझे सुना सकोगे। जब तक मधुबन को हम आए, फेरी गयो नहीं कोऊ। जब तक मधुबन को हम आए, कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं जब से ब्रज से मथुरा में आया हूं, उसके बाद ब्रज में वापिस नहीं गया हूं, और ना ही ब्रज से कोई मथुरा में आया है। जुवतिन पैताही को पठवे जो तुम लायक होई। हे उद्धव, उन गोपियों के पास तो उसी को भेजा जा सकता है जो कि तुम्हारे जैसा हो, जो कि तुम्हारे जैसा लायक हो, जो कि तुम्हारे जैसा योग्य ज्ञानी व्यक्ति हो, उसी को उन गोपियों के पास भेजा जा सकता है। इक प्रवीण अरु सखा हमारे ज्ञानी तुम सरी कौन। इक प्रवीण, और एक बात तो यह है कि तुम प्रवीण, तुम बड़े ही चतुर हो। सखा हमारे, अरु सखा हमारे, और दूसरी बात क्या है कि तुम हमारे मित्र भी हो। और एक और बात, ज्ञानी सरी तुम कौन, और तुम जैसा सरी मतलब तुम्हारे समान ज्ञानी दूसरा इस संसार में कौन होगा। सोई की जो जाके ब्रजबाला सीखे साधन पोन। सोई की जो, वही करना, जाके ब्रजबाला, कि जिससे वे ब्रजबालाएं, जिससे वे गोपियां सीख ले
साधन पोन। निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन, पोन मतलब प्राणायाम, यानी पवन को, सांस को रोकने के लिए जो प्राणायाम इत्यादि की क्रियाएं होती हैं, यानी योग क्रियाएं होती हैं, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो योग क्रियाएं होती हैं, वे योग क्रियाएं करना सीख लें। तुम ब्रज में जाकर इसी प्रकार का उपक्रम करना। श्रीमुख श्याम कहती है बानी, उद्धव सुनत सिहात। श्रीमुख कि अपने श्रीमुख से ही श्याम ने, कृष्ण ने ये सब बातें कही। उद्धव सुनत सिहात, और उद्धव इन बातों को सुनकर बड़े ही सिहात, बड़े ही संतुष्टि महसूस कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद अनुभव कर रहे हैं। आयसु मानी सूर प्रभु जय हो, नारी मानी है बात। और वे कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, मैं आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद धारण करके सिर पर लेकर मैं ब्रज में जा रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारी मानी है बात, कि मेरी बातों को वे ब्रज की नारियां अवश्य ही मान लेंगी, स्वीकार कर लेंगी। पद संख्या 274 की व्याख्या, श्याम कर पत्री लिखी बनाई। अब श्री कृष्ण ने क्या किया कि उद्धव जा ही रहे हैं तो अपने हाथ से एक पत्र उन्होंने लिखकर तैयार कर दिया है। नंद बाबा सो विनय कर जोरी जसोदा माई। और चिट्ठी में क्या है? नंद बाबा के लिए विनम्रता भरा प्रणाम और कर जोरी जसोदा माई, और यशोदा मैया के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम उस चिट्ठी में लिखा है। गोप ग्वाल सखानी को हिली मिलन कंठ लगाई। गोप ग्वाल और जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, जितने भी उनके सखा हैं, उन सबको हिल मिलकर गले लागन श्री कृष्ण ने उनको चिट्ठी में लिखा है। सबको गले से भेंट करना, गले मिलकर भेंट करना, ऐसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा है। और ब्रज नर नारी जे हैं तिन्ही प्रीति जनाई। और जितने भी ब्रज में नर नारी हैं, जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, तिन्ही प्रीति, उनके लिए प्रेम जनाई, व्यक्त किया। उनके लिए अपनी चिट्ठी में भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम व्यक्त किया। गोपिनी लिखी जोग पठे भाव जानी न जाई। गोपिनी लिखी, और गोपियों के लिए क्या लिखा? जोग, यानी निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग का संदेश उन्होंने भेजा है। पठिए, भेजा है, कि उन्होंने गोपियों के लिए प्रकट रूप से तो योग का संदेश भेजा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश भेजा है। भेद जान्यो नहीं जाई, कि लेकिन वो तो एक रहस्य है, केवल प्रकट रूप में वह योग है, लेकिन वास्तव में उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। और इस भेद को कोई नहीं जान पाया। उद्धव इस भेद को नहीं जान पाए कि कृष्ण ने चिट्ठी में तो योग का संदेश लिखा है गोपियों के लिए, लेकिन कृष्ण ने रहस्यात्मक रूप से गोपियों के लिए प्रेम का ही संदेश भेजा है, और वह रहस्य कोई भी नहीं जान पाया। सूर प्रभु मन और यह कही प्रेम लेत दृढ़ाई, कि सूरदास जी कहते हैं कि उन प्रभु के मन में तो कुछ और है और उद्धव के सामने कुछ और कहा है, लेकिन उस पत्र के माध्यम से, उस संदेश के माध्यम से गोपियों के प्रति अपने प्रेम को कृष्ण ने और भी दृढ़ बना लिया है। कि यह नहीं कि योग का संदेश है तो उसमें प्रेम छुपा हुआ नहीं है, उसमें रहस्यात्मक रूप से प्रेम छुपा हुआ है। और ये संदेश भेजकर तो उन्होंने गोपियों के प्रति अपने प्रेम को और भी दृढ़ बंधनों से बांध लिया है। पद संख्या 275, उद्धव इतनी कही हो जाई। कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी इतनी बात तुम जाकर वहां ब्रज के लोगों से कहना। हम आवेंगे दो भैया मैया जनी अकुलाई, कि हे मैया यशोदा, हम थोड़े ही दिन में दोनों भैया ब्रज में आएंगे, आप अकुलाई, आप व्याकुल मत होना। या को विलग बहुत हम मानो जो कही पठियो धाई, कि या को विलग यानी बुरा, या को इसका, बहु हम मानो, हमने इस बात का बहुत बुरा माना है मैया। किस बात का बुरा माना है?
जो कहीं पठियो धाई, पठियो मतलब भेजा, कि आपने किसी को संदेश देकर भेजा और उस संदेश में हमें हमारे बारे में ये कहा था, मैया देवकी से ये कहा था कि मैं तो कृष्ण और बलराम की दाई हूं, केवल दाई का कर्तव्य मैंने निभाया है, मैं उनकी मैया नहीं हूं। तो हे मैया, हमने इस बात का बहुत बुरा माना है कि आपने स्वयं को हमारी दाई कहा है, हमारे लिए तो आप मैया हैं। वह गुण हमको कहां बिसरी हैं, बड़े किए पय प्याई, कि हे मैया, तुम्हारी वे बातें, तुम्हारे वे गुण हम कैसे भूल सकते हैं जो तुमने हमें पय प्याई, दूध पिला पिला कर इतना बड़ा किया है। अरु जब मिलियो नंद बाबा सो तब कहियो समुझाई, और जब आप नंद बाबा से मिले हैं उद्धव, जब आप नंद बाबा से मिले तो उन्हें समझाकर कहना, तो लग दुखी होन नहीं पावे, धोरी धुमरी गाई। तो लग यानी तब तक दुखी होन नहीं पावे, किसी प्रकार का उनको कष्ट ना हो, जब तक हम नहीं आते तब तक उनको कष्ट ना हो। किसको? धोरी धुमरी गाई। धोरी यानी सफेद, धुमरी यानी काली, जो हमारी काली और सफेद गौएं हैं उनको कोई भी कष्ट ना होने पाए। यद्यपि यहाँ अनेक भांति सुख तदपि रहियो न जाई, कि यद्यपि यहाँ मथुरा में हर प्रकार के सुख हैं, फिर भी हमें यहाँ रहना तो अच्छा नहीं लगता, हमसे यहाँ रहा नहीं जा रहा है। सूरदास देखो ब्रजवासिनी तब ही हियो सिराई। और कृष्ण कहते हैं उद्धव से, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, उनसे ये भी कहना कि जब तक मैं ब्रजवासियों को पुनः नहीं देख लेता तब तक मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सिराई संतुष्टि मिलना, आनंद प्राप्त होना। पद संख्या 276 की व्याख्या, नीके रहियो जसुदा मैया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैया यशोदा से कहना कि हे मैया, भगवान तुम्हारे कन्हैया ने कहा है, तुम्हारे कान्हा ने कहा है कि हे मैया, नीके बड़े अच्छे से आप बिना दुख, मन में कष्ट अनुभव किए आप अच्छे से रहो, आप अच्छे से रहना। आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया, कि हम 4-5 दिन में, हलधर यानी बलराम और मैं दोनों ही भैया 4-5 दिन में तुम्हारे पास आएंगे। नोई बेत बिसान बांसुरी द्वार अबेर सबेरे। नोई खेलने की सारी चीजें हैं, जो बच्चों की खेलने की चीज होती है। नोई बेत, बिसान और बांसुरी, द्वार अबेर सबेरे। द्वार यानी द्वार पर, अबेर सबेर की अबेर यानी कि देर से, और सबेर में यानी कि जल्दी से, यानी सुबह शाम कभी भी द्वार पर आकर मेरे इन खिलौनों, किन किन खिलौनों, नोई बेत बिसान और बांसुरी को, ले जनु जाई चुराई राधिका कछुक खिलौना मेरे, इन मेरे खिलौनों को कहीं राधा द्वार पर आकर अबेर सबेर चुरा न ले जाए। जा दिन तय हम तुम तय बिछड़े को न कहत कन्हैया। और हे मैया, जब से हम तुमसे बिछड़े हैं हमें कोई भी कन्हैया नहीं कहता, कन्हैया नाम से हमें कोई भी नहीं पुकारता है। उठी न सबेरे कियो कलेऊ सांझी न चापी धैया। और हे मैया, जब से आपसे बिछड़े हैं उठकर सुबह सुबह मैं कलेवा भी नहीं करता हूं, मैं नाश्ता भी नहीं करता हूं, मैं भोजन भी, कलेवा भी नहीं कर पाता हूं। सांझी ने चापी धैया, और शाम को, चापी मतलब धैया होता है जो धारोष्ण दूध होता है, यानी जब गाय के थन से दूध निकालते हैं तो निकालते निकालते उस थन से ही बिल्कुल दूध पी लेना, उसको धारोष्ण दूध पीना कहते हैं। तो हे मैया, शाम को मैं कभी भी वो धारोष्ण दूध नहीं पी पाता हूं। कहियो कहा नंद बाबा सो जितो निठुर मन कीन्हो। और देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, उद्धव तुम नंद बाबा से ये भी कहना, हे नंद बाबा, आपने इतना निष्ठुर मन क्यों बना लिया है, हे नंद बाबा आपने इतना कठोर हृदय क्यों कर लिया है। सूरदास पहुंचाई मधुपुरी फेरी न सोधी लीन्हो। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, नंद बाबा से कहना कि हे नंद बाबा, आपने इतना कठोर हृदय क्यों बना लिया कि एक बार हमें मथुरा पहुंचाकर फिर से हमारी खोज खबर ही नहीं ली। सोधी लीना का मतलब कि हमारी खोज खबर ही आपने नहीं ली। एक बार मथुरा छोड़ आए तो फिर आप हमें
हमारा हालचाल पूछने, हमारी खोज खबर लेने के लिए पुनः मथुरा नहीं आए? इतने कठोर क्यों हो गए हैं? पद संख्या 277, सुनियत ऊधो ले संदेशो तुम गोकुल को जात। अब क्योंकि कृष्ण के पास कुब्जा रहती हैं, तो कुब्जा को भी पता है कि कृष्ण उद्धव को संदेश देकर ब्रज में भेज रहे हैं, तो वह कुब्जा भी उद्धव से कुछ कहना चाहती है कि सुनियत उद्धो, हे उद्धव सुनो, तुम संदेश लेकर ब्रज में जा तो रहे हो, पाछे करी गोपिनी सो कहियो एक हमारी बात। गोपियों से वार्तालाप जो कृष्ण ने कहा है वो पूरा करके गोपियों से हम गोपियों बाद में गोपियों से हमारी भी एक बात जरा कह देना। मातु पिता को नेह समुझी के श्याम मधुपुरी आए, कहना कि उन गोपियों से कहना कि माता और पिता के प्रति अपना स्नेह समझकर ही भगवान कृष्ण मथुरा में आए हैं। कौन माता पिता? वसुदेव और देवकी, उनके प्रति ही अपना स्नेह समझकर, उनके प्रति अपना प्रेम समझकर कृष्ण मथुरा में आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना मतलब के मथुरा में आए हैं। नाहिन कान्हा तुम्हारे प्रीतम ना जसुदा के जाए, और गोपियों सुनो, कन्हैया तुम्हारे प्रीतम नहीं है, कन्हैया तुम्हारे प्रिय नहीं है, तुम उनको अपना प्रियतम मान बैठी हो, कन्हैया तुम्हारे प्रियतम नहीं, और न ही जसुदा के जाए, और न ही वे यशोदा के पेट से उत्पन्न हुए हैं, यशोदा ने तो केवल उन्हें पाला भर है। देखो बूझी आपने जिए में तुम धो कौन सुख दीन है। देखो बूझी कि तुम ये देखकर तो विचारो, तो बूझी मतलब विचारो, अपने जिए में, अपने हृदय में, तुम अपने हृदय में झांक कर ये विचार तो करो, तुम दो कौन सुख दीनो, कि तुमने इन कृष्ण को ब्रज में रहते हुए क्या सुख दिया। ये बालक तुम मत ग्वालिनी समय मूढ़ करी लीने। ये कृष्ण तो बालक थे उस समय, और तुम मत ग्वालिनी, तुम मदमस्त ग्वालिने, तुम बड़ी आयु की, समय मूढ़ करी लीने, तुम सबने इनके भोलेपन का खूब फायदा उठाया। सबे मूढ़ करी लीने, यानी तुम सबने इनको मूढ़ बनाया, तुम सबने इनको मूर्ख बनाया, तुम सबने इनके भोलेपन का लाभ उठाया, और इनसे पता नहीं क्या क्या कार्य तुमने अपने इनसे करवाए हैं। तनक दही माखन के कारण जसुदा त्रास दिखावो, और उस यशोदा की बात सुन लो, थोड़े से तनक, थोड़े से दही और मक्खन के लिए यशोदा इन्हें भय दिखाती थी, त्रास दिखाती थी, डांटती थी, फटकारती थी, मारती थी। तुम हंसी सब बांधन को दोरी काहू दया न आवे, और तुम सब तो, और मैया यशोदा भी इन कृष्ण को बांधने के लिए दौड़ती थी, बांधकर पीटने के लिए दौड़ती थी, काहू दया न आवे, और तुम सबको तो इन पर कुछ भी दया नहीं आई कि ये बालक है तो इस पर कुछ दया करो, तुम्हें तो इन पर किसी प्रकार की दया नहीं आई। जो वृषभानुसुता उत्कीनी सो जी तुम जानो, और वृषभानुसुता राधा ने इनके साथ जो व्यवहार किया है वह सब तो तुम जानती ही हो कि इन्हें कितना कष्ट राधा ने दिया है। ताही लाज तजो ब्रजमोहन अब काहे दुख मानत, और उस सब की लज्जा से, उस सब से छुटकारा पाने के लिए तजो ब्रजमोहन, की मोहन ने, कृष्ण ने ब्रज को त्याग दिया, अब काहे दुख मानत, और अब तुम लोग दुख क्यों मान रही हो, दुख अनुभव क्यों कर रही हो तुम लोग। सूरदास प्रभु सुनी सुनी बातें रहे भूमि सिर नाई। सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा की ये बातें सुन सुनकर वे श्री कृष्ण सिर को भूमि की तरफ झुकाए हुए रह गए। नाई का अर्थ है झुकाकर, क्योंकि कृष्ण गोपियों और माता यशोदा के बारे में कुब्जा के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, तो कृष्ण को भी दुख हो रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वे भूमि की तरफ देखते रहे, भूमि की तरफ गर्दन झुकाए बैठे रहे। इत कुब्जा उत प्रेम गोपिकनी कहत न कुछ बनी आए, कि इस तरफ तो कुब्जा है, कुब्जा का प्रेम है, और उस तरफ उन गोपियों का प्रेम है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किसी से भी कुछ भी कहते हुए नहीं बन रहा है कि वह कुब्जा को क्या कहें, क्योंकि कुब्जा से भी वे प्रेम करते हैं, तो अब उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा, और इसीलिए भूमि की तरफ देखते हुए बैठे हैं। पद संख्या 278 की व्याख्या। तब उद्धव हरि निकट बुलायो, तब श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने पास बुलाया। लिखी पाती दो हाथ दी तही ओ मुख वचन सुनायो,
लिखी पाती, कि उन्होंने अपने हाथों से लिखी हुई पाती दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उद्धव को दी और मुख से ये वचन उद्धव को कहे, ब्रजवासी जावत नारी नर जल थल द्रुम वन पात, कि हे उद्धव तुम ब्रज में जा रहे हो, वहां तुम्हें ब्रजवासी मिलेंगे, ब्रज में रहने वाले नर नारी मिलेंगे, जल यानी यमुना का जल मिलेगा, थल यानी भूमि मिलेगी, ब्रज की पवित्र भूमि मिलेगी, द्रुम यानी वृक्ष मिलेंगे, वन और वनों में वृक्ष और उनके पत्ते इत्यादि सब कुछ मिलेंगे, और हे उद्धव उन सब के साथ मेरा संबंध है। तो तुम क्या करना, जो जिह विधि तासो तैसे ही मिली कहियो कुशलात, कि उनमें जो जिस प्रकार का हो तासो ही, कि उससे उसी प्रकार से मिलना और उनसे उनका कुशल क्षेम पूछना, कि जो जिस प्रकार का हो, यानी कि जो जिस तरह से सम्मान का अधिकारी हो तुम उससे उसी प्रकार से सम्मान से मिलना और फिर उससे उसका कुशल क्षेम पूछना। जो सुख श्याम तुम्ही तय पावत सो त्रिभुवन कहु नाही, और उनसे कहना कि जो सुख वे श्री कृष्ण तुम्हारे संग में रहकर प्राप्त करते हैं वे पूरे तीनों लोकों में उन्हें और कहीं नहीं मिलता है। सूरदास प्रभु दई सोह आपने समुझत हो मन माही, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि प्रभु दई सोह आपने, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपनी कसम दे दी, अपनी सौगंध दे दी, और किस लिए दे दी, समुझत हो मन माही, हे उद्धव तुम तो मन में सारी बातें समझते हो, कुब्जा ने ऊपर जो बातें कही हैं वे बातें गोपियों से और मैया यशोदा से बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि उन्हें ये बातें सुनकर बड़ा ही दुख होगा। तो तुम तो मन में सारी बातें जानते हो, तो मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि तुम ये सारी बातें ब्रज में जाकर ब्रजवासियों से न कहना। पद संख्या 279 की व्याख्या, पहले प्रणाम नंद राई सो, कृष्ण जी कहते हैं, चिट्ठी में लिखा है या उद्धव को ही कह रहे हैं कि सबसे पहला मेरा प्रणाम आप नंद राय जी को कहना, बाबा नंद को कहना। ता पाछे मेरो पाई लागन कहियो जसुमती माई सो, और उसके बाद मेरा पैर लागन यानी चरण स्पर्श किनको कहना, जसुमती मैया को मेरा चरण स्पर्श कहना। बार एक बरसाने लो जाई सबे सुध लीजो, और तुम फिर एक बार बरसाने तक भी जाना और वहां पर सबकी सुध लेना, यानी सबके बारे में पूछना, उनकी कुशल क्षेम पूछना। कही वृषभानु मेहर सो समाचार सब दीजो, और वृषभानु मेहर को मेरा सब समाचार, मेरी सब खोज खबर मेरे बारे में, यानी मेरी कुशल क्षेम के बारे में बताना, मेरे बारे में उनको बता देना। श्रीदाम आदि सकल ग्वालनी को मेरो को तो भेटो, कि श्रीदामा आदि सभी ग्वाल बालों को मेरा गले लागन यानी मेरे गले लगकर उनसे भेंट कहना। सुख संदेश सुनाई सबनी को दिन दिन को दुख मेटो, और उनको सुख संदेश सुनाकर उन सबका जो दिन प्रतिदिन का दुख है उसको समाप्त कर देना। सुख संदेश कौन सा, उनको बताना कि कृष्ण जल्दी ही ब्रज में आएंगे, तो उनको यह सुख का संदेश सुनाकर उनके दिन प्रतिदिन के दुख को दूर कर देना। मित्र एक मन बसत हमारे ताही मिली सुख पाई हो, और हे मित्र वहां पर हमारे एक मित्र से मिलना और उससे मिलकर तुम बड़ा ही सुख प्राप्त करोगे। हमारा एक मित्र भी वहां रहता है और जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें बड़े ही सुख का अनुभव होगा। करी करी समाधान नीकी विधि मोको माथो नाई हो, करी करी समाधान, तुम समाधान करना, नीकी विधि, नीकी अच्छी विधि प्रकार से, तुम अच्छी प्रकार से उसकी सभी समस्याओं का समाधान करना, मोको माथो नाई हो, और मेरा माथा, मेरे माथा झुकाकर प्रणाम, सिर झुकाकर उनसे मेरा प्रणाम कहना। डरपहु जनी तुम सघन कुंज में ऐतहु की तरु भारी, कि और उस मित्र से, मेरे मित्र से ये कहना कि तुम सघन कुंज में, इस सघन कुंज में बैठे हुए जनी डरपहु मत डरना, यद्यपि तरु भारी, यद्यपि यहां बड़े भारी भारी वृक्ष हैं लेकिन तुम फिर भी सघन कुंज में बैठे हुए कभी भी मत डरना। वृंदावन मती रहती निरंतर कभी न हो तु नारी, कि वृंदावन मती रहती निरंतर, कि हे उद्धव
तुम ब्रज में जाकर ब्रजवासियों से कहना कि मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय, मेरा मन तो हमेशा ही वृंदावन में रहता है, कबहू न होत निनारी। और निनारी मतलब न्यारी की, और मेरी मति, मेरा मन तो वृंदावन से कभी भी अलग होता ही नहीं है। उद्धव सो समुझाई प्रकट करी अपने मन की बीती, कि श्री कृष्ण के अपने मन पर जो बीत रही है वो उन्होंने उद्धव को समझाकर कह दी है। सूरदास स्वामी सो चल सो कही सकल ब्रज प्रीति। सूरदास जी कहते हैं कि उन स्वामी ने, उन श्री कृष्ण ने उद्धव के सामने छल से, यानी कि बात को घुमा फिरा कर ब्रज से जो उनका प्रेम का नाता है वह सब कुछ कह दिया है। पद संख्या 280 की व्याख्या, गहरू जनी लावहु गोकुल जाई। अब कृष्ण उद्धव से कहते कि गहरू यानी कि देर, जनी लावहु मत लगाना, गोकुल जाई, कि हे उद्धव तुम गोकुल जाकर लौटने में देर मत लगाना। तुम ही बिना व्याकुल हम हुए हैं, जदुपति करी चतुराई। हे उद्धव तुम्हारे बिना हम यहाँ पर, यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ही व्याकुल हो जाऊंगा। हे उद्धव तुम देर मत लगाना, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे, यदि तुम देर लगाओगे, देर से लौट कर आओगे तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बहुत ही व्याकुल हो जाऊंगा। जदुपति करी चतुराई, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कहते हुए बड़ी चतुराई दिखाई। और चतुराई दिखाने का हमारा तात्पर्य क्या है? कृष्ण वास्तव में उद्धव का अहंकार और भी बढ़ाना चाहते हैं। वे यह कहना चाहते हैं कि उद्धव तुम तो जल्दी ही यह काम कर लोगे, शीघ्र ही यह काम कर लोगे, इसलिए देर मत लगाना, कहीं गोपियों के प्रेम के चक्कर में तुम भी ना पड़ जाना। दूसरी तरफ से यह भी कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रहे हैं कि कहीं तुम भी गोपियों के प्रेम के चक्कर में ना पड़ जाना, तुम जल्दी ही आ जाना, तुम्हारे बिना मैं यहां पर व्याकुल हो जाऊंगा। अपनो ही रथ तुरंत मंगायो दियो तुरंत बलनाई, कि उन्होंने अपना रथ तुरंत मंगाया और उसी रथ पर उद्धव को बिठाया, दियो तुरंत पलनाई, और तुरंत ही उनका पलायन करवा दिया, तुरंत ही उनको रवाना कर दिया। अपने अंग आभूषण करी करी आपुन ही पहनाई, और अपने अंगों से उन्होंने आभूषण उतार उतार कर, जो कृष्ण पहने हुए थे, उन्होंने अपने अंगों से अपने आभूषण उतार उतार कर अपने हाथों से ही उद्धव को पहना दिए। अर्थात वे उद्धव को बिल्कुल अपना ही रूप प्रदान कर रहे हैं। अपनो मुकुट पीतांबर अपनो देत सबे सुख पाई, कि उन्होंने अपना ही मुकुट, अपना ही पीतांबर दिया और उद्धव को दिया, पहनाया, और वो देते हुए वे बहुत ही सुख का अनुभव कर रहे हैं। सूर श्याम तदरूप उपंग सुत भृगुपद एक बचाई। सूरदास जी कहते हैं कि उन श्याम ने, उन कृष्ण ने तदरूप यानी अपने समान ही बना दिया। किसको? उपंग सुत को, उद्धव को। केवल एक बात ही शेष रह गई, भृगुपद एक बचाई। केवल एक, जो भगवान कृष्ण की छाती में भृगु के चरणों का निशान है, भृगु के पैर का निशान है, वो केवल उद्धव को नहीं दिया, बाकी सब कुछ उन्होंने उद्धव को अपने जैसा ही बना दिया। तो आज हमने 280 तक पदों की व्याख्या की है। धन्यवाद।